नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहान करंट अफेयर्स हब में। दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज 13 अप्रैल 2026 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनको लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो आइए बिना किसी देर किए हुए हम चलते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और जी दोस्तों, ये सब आपको ये करंट अफेयर्स आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज वैसे प्रश्नों की श्रृंखला थोड़ा सा कम है, लेकिन कल से आपको पूरा रेगुलर डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे और पूरी जितने क्वेश्चन डेली करंट अफेयर्स के आते हैं उतने आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो आज आपका जो पहला प्रश्न है वो आपका शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न आपका कह रहा है, अडानी पोर्ट मुद्रा हाल ही में किस उपलब्धि के लिए चर्चा में है? तो बात किसकी हो रही है? अडानी पोर्ट की। ठीक है, बात किसकी की जा रही है? अडानी पोर्ट की। तो आपको देखना है अडानी पोर्ट, एक सेकेंड, चलिए बात किसकी हो रही है? तो अडानी पोर्ट की हो रही है। ये किस लिए चर्चा में है? कि आपका भारत का पहला ग्रीन पोर्ट है, या भारत का सबसे बड़ा हब है, दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, या भारत का पहला AI आधारित संचालित पोर्ट है? तो क्या है? भारत का सबसे बड़ा सबसे बड़ा ऑटो हब बन के उभरा हुआ है। चलिए आइए कुछ इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि अडानी पोर्ट मुद्रा को हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ऑटो हब घोषित किया गया है। यह बंदरगाह ऑटोमोबाइल निर्यात और आयात के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। तो दोस्तों, इसका जो आपका उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा कि यह आपका सबसे बड़ा क्या है? ऑटो हब है। चलिए आइए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, किस राज्य की पुलिस ने नारित AI यानी नारकोटिक्स एनालिसिस और RAG आधारित टूल्स लॉन्च किया है? तो देखिए, ये बात आपकी क्या उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान की है, बिहार की है, या गुजरात की? तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा गुजरात। जी हाँ, इसकी घोषणा की अगर बात की जाए तो घोषणा जो आपका हुई है वो कब हुई है? तो घोषणा आपका 10 अप्रैल को, कब? 10 अप्रैल को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, और साथ ही साथ यह भारत की पहली ऐसी कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई जिसने नारकोटिक्स से जुड़े मामलों में इतनी उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत की पहली उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी बन गई है। ठीक है, चलिए अगर बात की जाए इसे वडोदरा में, तो पश्चिम रेलवे पुलिस द्वारा मुंबई स्थित एक AI स्टार्टअप के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्या, किस हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा, बात किसकी हो रही है? यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। क्या वो भोपाल हाई कोर्ट के मतलब मुख्य न्यायाधीश थे, या दिल्ली हाई कोर्ट के, या पटना हाई कोर्ट के, या इलाहाबाद हाई कोर्ट के? देखिए बात हो रही है जस्टिस यशवंत वर्मा की। तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने अभी क्या किया, हाल ही में अपना इस्तीफा द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। ठीक है, अनुच्छेद 124 और 218 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जाता है। यह विवाद आपको 14 मार्च 2025 को शुरू हुआ था, जब दिल्ली स्थित जस्टिस वर्मा के आवास पर आग लग गई और इस घटना के बाद वहां जली हुई नोटों की बरामदगी हुई। ठीक है, जैसे ही नोट वहां से बरामद किए गए उस पर कई अचानक सवाल खड़े हो गए और उस पर
तत्काल रूप से जांच बैठाया गया। उस टाइम भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संजीव खन्ना थे। आपसे पूछेगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो संजीव खन्ना थे जिस टाइम इनके पे जांच बैठाएगी। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है? तो अपना इस्तीफा दे दिया है। ये किस हाई कोर्ट के पूर्व मतलब न्यायाधीश थे? तो आप देखेंगे ये दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। इस तरह आपका ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है कि हाल ही में किस स्पेस स्टेशन ने आर्टेमिस सेकेंड मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो बात किसकी हो रही है? आर्टेमिस सेकेंड मिशन की। ठीक है, क्या उसने DRDO ने पूरा किया है, या जाक्सा ने, या इसरो ने, या नासा ने? ठीक है, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा नासा। बात किसकी हो रही है? आर्टेमिस मिशन सेकेंड की। तो देखिए, इस अंतरिक्ष यान को कैलिफोर्निया के तट से दूर यानी प्रशांत महासागर में उतारा गया। यह चंद्रमा के चारों ओर 10 दिन की यात्रा के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लेकर आया। यह मिशन 5 दशकों में पहला मानवयुक्त चंद्र मिशन है। यानी यह पहला चंद्र मिशन है। क्या है? पहला चंद्र मिशन। ठीक है, अगर इसमें बात की जाए कि अंतरिक्ष यात्रियों ने कुल मिला के कितनी लगभग यात्रा की है, तो 1.12 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की है। ठीक है, इस तरह से आपका जो आज का श्रृंखला है दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। और देखिए, एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट बातें हैं कि हाँ, इसमें कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल हुए थे, तो आपको हम बता देना चाहते हैं। इसमें देखिए, रीड वाइजरमैन और दूसरे आपके हैं विक्टर ग्लोवर। कौन? विक्टर ग्लोवर। तीसरे कौन है? तो तीसरे हैं आपका क्रिस्टीना कोच। चौथे कौन है? चौथे आपके होंगे जेरेमी हैंसन। बहुत ही महत्वपूर्ण, आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं थे, तो इन्हीं चारों लोगों में से किसी एक का नाम हटा के आप लोगों से सवाल पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रकार आज की श्रृंखला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन कल से आपको जो प्रश्नों का श्रृंखला है वो डेली, और पूरा आपको जितने भी डेली करंट अफेयर्स होंगे वो डेली मिलेंगे। और रही बात, हम आपको जो भी आगामी एग्ज़ाम होंगे उनके पेपर को एनालिसिस भी कराएंगे। तमाम मतलब सारी न्यूज़ भी आपको मिलेंगी, कौन सा जॉब आया है कौन सा नहीं। तो इस प्रकार की खबरों के लिए और वीडियो ये वाली अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी इसको आगे शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम आप अच्छा से अच्छा वीडियो प्रोवाइड करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो बिहान करंट अफेयर्स आपको जाके अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अगले दिन फिर मिलते हैं आपसे।